भैया रो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज। आज है सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या है, सो हम आए हैं भैया तो संत आसाराम बापू के आश्रम में। और आश्रम में थे पे आज से तुलसी पूजन महोत्सव शुरू होगा हो 25 दिसंबर के। जौन आदमी वैलेंटाइन डे और जौन जो क्रिसमस ट्री हो की पूजा करत ऊके विरुद्ध भारतीय संस्कृति की पताका फहरावे एक संत ने अभियान छेड़ो तो जी को हुए आज खामियाजा भुगत नहीं आ रहा। अलग अलग तरीके से शासन में कोई जेल में फंसाओ हो, लेकिन उसके बाद भी हजारन करोड़ों लाखन साधक आज भी उनसे जुड़े हैं। तो आज जो अभियान है तो शुरू हुआ संत आसाराम बापू के आश्रम में, और जो 25 दिसंबर तक लगातार पूरे जिला, पूरे देश, पूरे विश्व में होने हैं तुलसी पूजन कार्यक्रम। जो देख रहे हैं आप तुलसी की क्यारी है, इतनी तुलसी को ने देखी ना हुई की अलग जो महिमा है तुलसी की। आयुर्वेद में जितना महत्व तुलसी को है उससे ज़्यादा आध्यात्मिक है, धार्मिक महत्व है। और आज सोमवती अमावस्या है तो आज के दिन खास ई को महत्व रहा था, ई को पूजन को, ई की परिक्रमा को। और सोमवती अगर अमावस हो तो हर अमावस के भी होते हैं, अमावस के अलावा अगर सोमवती अमावस्या है तो जो ई दिन विशेष महत्व रहा है। तो हम जो देख रहे हैं कि देखो जो परिक्रमा शुरू होगा, माता बहनें महिला हम सीधे ले चल रहे हैं। आपका दिखा रहे जो मंडप है, जो मंडप में आप देखोगे तो परिक्रमा चल रही है। तुलसी को पूजन बहुत संत आसाराम बापू के जो साधक हैं, आस पास रहे वाले लोग परिवार हैं, वे सब आए हैं और इतने पूजन पाठ भी कर रहे हैं विधिवत तरीके से। तो हम सीधे आपको जोड़ रही कार्यक्रम से आप देख सकते हो कि कौन तरीका से भगवान को इतने वो हो रहा, परिक्रमा करी जा रही। और तुलसी पूजन 25 दिसंबर के जो पर्व होते हैं विशेष पर्व, ई पर्व का अलग महत्व होता है। ई के लेके जब पूरी तैयारी हुई आज से अमावस्या के संगे साधक ने शुरू कर दिया तुलसी पूजन के जगह जगह शहर भर में अलग अलग कार्यक्रम भी ऐसे आयोजित करे गए हैं। ई के संगे संगे तुलसी पूजन को महत्व बताओ। जो कोरोना काल में तुलसी को महत्व बहुत महत्वपूर्ण मानो गया है। कोरोना में जब आदमी जूझ रहा हो तो जब दवाई नहीं आई थी, कौन व्यवस्था ना आती, ऐसे समय में इतने भाव है कि मतलब तुलसी जैसी जो औषधि आती, तुलसी औषधि की महिमा को आदमी के लाभ मिलो। तुलसी को काढ़ा पी के, अलग अलग तुलसी के पत्र खा के, और जो आदमी ने लाभ अर्जित कर तो कोरोना से मुक्त भाव। तो हम जो बताते हैं कि तब संत आसाराम बापू के आश्रम में जो कार्यक्रम चल रहा है तब परिक्रमा वट वृक्ष की है तो बड़ा ज़्यादा भी लगी है। वट वृक्ष की परिक्रमा हो रही, महिलाएं माता बहना लगातार लगी हैं। और 108 परिक्रमा को जो महत्व है, एक विशेष मंत्र की सिद्धि भी अगर कोई तुलसी की परिक्रमा करके आज के दिन करते हैं तो वह सिद्धि भी वह हो जाता है। इसके अलावा भी और ऐसी चीज़ें हैं कि अगर तुलसी पूजन को जो महत्व है अगर वो आपने समझ लो तो जीवन में आदमी निरोगी रहे, कहीं बीमार नहीं हो सकता। कैसे तुलसी की जो महिमा जितनी है भाई उसके औषधीय गुण के कारण है। तो हम बता दें कि तुलसी माता के रूप में भी मानो, घर घर में आंगन में तुलसी के यही से स्थान मिलो है। कैसे तुलसी के देवता रूप में देव रूप में पूजो जात रहा है, तो जो अपन मान सकते हैं। तो हम आपका सीधे लेवा चल रहे ऐसी जगह पे जहाँ पे तुलसी पूजन के बारे में लिखो, तुलसी की महिमा कितनी है, तुलसी को महत्व कितना है, इस बारे में हम बताएं। और जो 108 परिक्रमा को विशेष महत्व है, इसको साइंटिफिक रीजन भी है, अलग अलग पूरी व्यवस्था है। तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। और हम एक और बताएं कि इतने पे संत आसाराम बापू खें जो एक साजिश के तहत जेल में डालो तो उनके पीछे भी एक कारण हतो कि उनने भारतीय संस्कृति की पताका के लाने विदेशी संस्कृति को जो प्रभाव देश में पड़ रहा, तो पाश्चात्य संस्कृति जो हावी हो रही थी उसके खिलाफ उनने एक अभियान चलाओ। तो जैसे वैलेंटाइन डे 14 तारीख जो फरवरी को हो तो ऊपर उनने माता पिता पूजन को कार्यक्रम शुरू करता हो तो कि 14 दिन में अगर प्रेम है, वात्सल्य स्नेह है तो जो केवल माता पिता के प्रति भाव चाहिए, ना कि एक क्षण जो प्रेम की बात थी, तो उनको विकृत रूप खत्म करके उन्हें माता पिता पूजन की प्रतिपादन करो। तो वही के बाद पर जो तुलसी पूजन को भी क्रिसमस पे पूरा देश और फिर पूरी दुनिया ट्री हाउस ट्री क्रिसमस ट्री की पूजा कर लगती। आधी रात को उत्सव जश्न मनावे को कोई मतलब नहीं हो, तो भारतीय संस्कृति के खिलाफ जो चीज़ आती, लेकिन उनको भी अनुसरण हमारे देश की संस्कृति युवा पीढ़ी करने लगी थी। दारू भोग आदि दुनिया भर की चीज़ में आदि लग गए। तो ऐसे में एक संत के पीड़ा स्वाभाविक थी, छटपटाहट भी स्वाभाविक थी। तो संत ने जो उनने वो एक नव उद्देश्य से शुरुआत करी थी, उन्हें तुरंत तुलसी पूजन को एक कार्यक्रम शुरू 25 दिसंबर का शुरू कर दो। तो 25 दिसंबर का जो कार्यक्रम शुरू हुआ जो आज भी अनवरत जारी हो, देश दुनिया में मनाया जाता है। संत आसाराम बापू भली साजिश के तहत जेल में है, जेल में उन्हें कर दो लेके उसके बाद भी वे आज उनके अनुयायी लाखन हजार साधक ऐसी देश भर के आश्रमों में पूजन पाठ करने में लगे हैं, उनकी परिक्रमा करने में लगे हैं।
और बड़दादा के संग संग तुलसी को पूजन और परिक्रमा को भी ऐसे कार्यक्रम चल रहा हूँ। 108 परिक्रमा मंत्र सिद्धि कई उपाय बताएगा। तुलसी के आदमी बीमारी में उपयोग करे, घर में दरिद्रता हो और भी समस्या हो, कौन भी चीज़ें आज के दिन अगर आदमी तुलसी को पूजन करते हो कि परिक्रमा करते, तो तुलसी को जो महत्व है वो आदमी के अपने जीवन में खुद परिलक्षित हुई है कि तुलसी वास्तव में कितनी महिमा है तुलसी की, और तुलसी से कितनों आदमी के लाभ भी हो सके जीवन में। तो हम आपके लिबास चले जहाँ एक बैनर भी लगे है, तुलसी को महत्व कितना होता है, तुलसी कितनी गुणकारी होता है। इनमें बताओ है कि तुलसी पूजन दिवस के दिन शुद्ध भाव भक्ति से तुलसी की 108 परिक्रमा करने से आदमी के दरिद्रता दूर है। जो वेद पुराण में भी लिखो ऐसी चीज़ बताई भी गई है, संतान ने बताई कि तुलसी की अगर अच्छे भाव से आदमी परिक्रमा कर रहा हो तो बहुत सारी चीज़। एक बैनर और लगो हम दिखा रहे हैं कितने पे चल रहे हैं, तो उतने पे जो चीज़ है वह आदमी के देखे मिले और हम बताएं भी कि उनमें तुलसी के पूजन को जो महत्व है। आप जो देख रहे हैं संत आसाराम बापू का आश्रम है कि रमणीयता देखो, प्राकृतिक आवरण देखो, वातावरण देखो, कहते लगाते कि आदमी कहाँ पे आकर कौन हिल स्टेशन से नज़ारो आप देख सको तो चारों तरफ से अलग अलग पहाड़ है, जंगल है और शांति, अपार शांति है इस स्थान पे। मैं कई बार इस स्थान के बारे में देखा हुआ है और हम जो जरूर कहें कि ये दिक्कत हो संत आसाराम बापू से, वो हमारे ई पे कमेंट ना करो, देखे भी ना, है ना। और लेकिन जो कुछ जानत है कि एक संत है, ब्रह्म ज्ञानी संत है, उन्हें साजिश के तहत फंसा को और भारतीय संस्कृति के लाने काम कर रहे थे, इसे उनके खिलाफ साजिश है भाई, तो आदमी समझ सकत वही हमारी खबर देखे, बाकी जन की दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये हो ना देखियो। तो ई में जो है 25 दिसंबर आओ मना भारतीय संस्कृति उत्सव, बिल्कुल भारतीय संस्कृति को जो उत्सव बना दो। तुलसी कितनी जीवनदायिनी है, जीवन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के कोरोना जैसी प्राण घातक बीमारियों के बचाव में सहायक है जा तुलसी। और तुलसी अगर सुबह से आदमी खाली पेट तुलसी के 5 से 7 पत्ता चबा के खात है ना, तो इसे बल तेज और स्मरण शक्ति बढ़त है। जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत गुणकारी है कि अगर वे उनकी याददाश्त खत्म हो रही, कच्ची हो रही, तो उनके लिए बड़ी गुणकारी है जा। ई के अलावा चर्म रोग, सभी हर प्रकार के बुखार, श्वास संबंधी रोग और कैंसर आदि रोगन में भी अत्यंत लाभकारी है। आदमी बिना रोग के भी नियमित अगर इसको सेवन कर रहा हो तो वो जो लाभ हुई है, कहूँ एक तो बीमारी घेरे ना तो वो बड़ो लाभ हुई है। कोलेस्ट्रॉल जो आदमी को बढ़ जाते हैं, हार्ट को की बीमारी तकलीफ होने लगा, तो ऐसे आदमी के लाने कोलेस्ट्रॉल को स्तर सामान्य रखत और हृदय लोगों में बड़ी लाभकारी भी तुलसी होता है। नित्य तुलसी के सेवन करने से अल्प पित्त जो होता है, पित्त की समस्या हो जाती है, पित्त बात पित्त का भी असंतुलन हो जाए तो अल्प पित्त भी दूर हो जाए। तुलसी को उपयोग अगर आदमी नियमित करते तो किडनी और आंतन में जो समस्या होता है, किडनी और आंत स्वस्थ रहती होगी। तुलसी का एक अद्भुत औषधि मानो का है जो ब्लड प्रेशर, पाचन तंत्र के नियमन, रक्त कण में वृद्धि और मानसिक रोगन में अत्यंत लाभकारी बताई गई। विदेशी फ्रेंच डॉक्टर हैं विक्टर रेसिन, इनने इस बात के कही है जितनी पूरी चीज़ें हैं। तुलसी के निकट जौन से मंत्र को जाप तो जब पूजा कर लो जाए वो मंत्र भी सिद्ध हो जाए तो अनंत गोला आदि के फलदायी भी होते हैं जब। और एक चीज़ और है, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी का तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, ना रविवार के और ना बुधवार के। इन 4-5 दिन में तुलसी को सेवन और तोड़ो वर्जित माना जाए। जैसे अगर नियमित को सेवन करने तो एक दिन पहले तोड़ ले, लेकिन इन तारीखें के ना तोड़ें। तुलसी को सेवन 2 घंटा पहले और 2 घंटा बाद तक दूध नहीं पीना चाहिए, एक भी सावधानी बताई गई है। मतलब इतना विस्तार से बताओ, अगर एक संत ने इस चीज़ की व्याख्या करी तो हजारों साल की, कई साल की तपस्या के फलीभूत होकर उन्होंने जो चीज़ें सिद्ध करके और समाज की भलाई के लिए निकाल के दी हैं। तो जो लगातार हम दिखा रहे हैं आपके कि देखो परिक्रमा तुलसी पूजन की संगे संगे परिक्रमा चली, 108 परिक्रमा भी हो रही और संगे संगे हम रमणीय स्थल ही आपको बता रहे हैं कि देखो जैसे लगातार हिल स्टेशन पीछे की जो पहाड़ी है, तो जो बगराइर मंदिर के पीछे जो है संत आसाराम बापू का आश्रम है और साधक उनके लगे हैं लगातार बढ़िया 108 परिक्रमा कर रहे हो, बल्कि मंत्र की ध्वनि श्री राम जय राम जय जय राम के संगे हो रहा हो। तो ऐसा अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य है तो अपन देख सकते हैं। तो और हम बात भी करा सकते हैं, लेकिन अब कहा सब जने पूजन में व्यस्त है तो हम अब इतना ही विराम ले रहा हो भैया। तो हम कहें कि थोड़ा एक बार परिक्रमा सब जो के दिखा के उसके बाद फिर अपन चीज़ें बाकी ख़त्म करें। और भैया आज के दिन जो देख रहा हो घर है तो अपने तुलसी पूजन को कार्यक्रम करो, 108 परिक्रमा करो और भगवान के अगर तुलसी सिद्ध हो गई तो जो मान के चलिए कि तुम्हारे जीवन के पूरे संकट खत्म भी हो जाए। और तुलसी पूजन महोत्सव जैसे शुरू होगा तो 25 दिसंबर के सब जने अपने अपने घर है तुलसी माता को पूजन करो। अब जी के तो तुलसी ना लगी हो तो आश्रम से भी ले जा सका और उन्हें गमला में विग्रह तैयार करके और तुलसी को नियमित पूजन करो। 25 तारीख के तो करने ही करने हैं।
तो भैया यारो जो संत आसाराम बापू के आश्रम में तुलसी पूजन को जो कार्यक्रम हो रहा है, जितने पूरे साधक जन लगे हैं तुलसी को पूजन कर रहे हैं। और हम थोड़ा जानना भी चाहें, सौरभ भाई हैं तो आश्रम के संचालक हैं, हम इनसे जानना चाहें कि आज जो कैसों का कार्यक्रम होता है तुलसी पूजन को का महत्व है और सोमवती अमावस्या को का महत्व है आज। आज सोमवती अमावस्या के बारे में बापूजी ने शास्त्रों में से बहुत गूढ़ ज्ञान बताया है। सोमवती अमावस्या के दिन यदि हम तुलसी की 108 परिक्रमा करते हैं तो घर में धन संपदा सुख शांति बरकत खूब रहती है। और अभी आने वाली 25 तारीख को संत श्री आसाराम बापू जी के जितने भी आश्रम हैं, घर घर हैं, गांव में, शहर में तुलसी पूजन का मनाया जाएगा। और तुलसी पूजन इसलिए मनाया जा रहा है कि 25 दिसंबर को मनाते हैं क्रिसमस, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में है ही नहीं। भारतीय संस्कृति के अनुसार गाय की पूजा, गीता की, गंगा की, तुलसी की, उसकी महिमा है। ये क्रिसमस इसकी कोई महिमा नहीं है, इसको तो हमारे जीवन में कुछ महत्व ही नहीं है। और विदेश में तो इन दिनों में मांस खा के, दारू पी के क्या गंदी हरकतें करते हैं। वही संस्कार हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में ना जाएं, इसलिए पूज्य बापू जी ने ये तुलसी महिमा शुरू किया। तुलसी महिमा इसलिए कि अभी छोटी सी कहानी आती है कि दादाजी ने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, लेकिन लाखों करोड़ों की संपत्ति दी, लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं थे, उन्होंने संपत्ति खत्म कर दी। लेकिन एक दादाजी ने बच्चों को ज्ञान दिया, संस्कार दिया कि मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, गाय की, भारतीय संस्कृति की, साधु संतों का सम्मान करो। तो उन्होंने अपनी मेहनत से लाखों की संपत्ति कमा ली। वही संस्कार बापूजी दे रहे हैं कि भगवत गीता में कहा गया है 5वें अध्याय में कि कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का महत्व है। वो सब ज्ञान पूज्य बापूजी दे रहे हैं हमको। आश्रम में आते हैं ये माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बाल संस्कार में सब सेवा करते हैं। तो ये हमको पूज्य बापूजी ने इतना ज्ञान दिया है, इतना संस्कार दिए हैं, तो हम बापूजी को तो इतना प्रेम करते, इतना सम्मान करते हैं। उनको हम कितना भी धन्यवाद दें, कुछ भी करें, उनका हम एहसान जीवन में नहीं चुका सकते। एक संत तो इतना कहते हैं कि हम अपने शरीर की चमड़ी उतार के उसकी जूती बना के पूज्य गुरु जी को पहनाए ना, तो भी हम उसका एहसान नहीं चुका सकते। हम तो लाख लाख करोड़ करोड़ पूज्य गुरु जी को धन्यवाद दे रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं सिर झुकाकर सब मिलकर कि बापूजी जल्दी से जल्दी बाहर आएँ, हमको संस्कार दें, सत्संग दें। और जितना संस्कार सत्संग दिया है उससे हमने खूब प्राप्त किया। आगे भी हम और भी समाज में भारतीय संस्कृति का ज्ञान, तुलसी पूजन, गाय की महिमा, गीता की महिमा लोगों को बताएं। ये हम बुंदेली चुगली के द्वारा और समाज के द्वारा ये सब ज्ञान बांटना चाहते हैं। बहुत तो जय भैया, सौरभ भैया जिनने बताया है, और यही कारण है कि आसाराम बापू जी के एक साजिश के तहत फंसा हुआ ऐसे केस में और कुप्रचार करोगे आज के समय में। लेकिन ये सौरभ भाई जैसे लाखन करोड़ों साधक आज भी अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं, उनके प्रति समर्पित भाव है, और आज भी उन्हें माना था कि वे निर्दोष हैं, उन्हें साजिश के तहत फंसा हुआ, और उम्मीद भी है कि वे बहुत जल्दी बाहर आए। तो ये जो है तो तुलसी पूजन को कार्यक्रम हम ले रहा भैया बेटा। जय राम जी की।